नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एग्जाम्स के लिए यानी कि वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि करंट अफेयर का होने वाला है और इसके हम बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी टॉपिक क्या है हमारा आज का। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का मंत्रिमंडल एवं उनके विधानसभा क्षेत्र। अब जैसे कि पिछली बार राजस्थान पुलिस की एग्जाम में हमारे 7 तारीख के सुबह के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन लगभग एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन सीएम अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र से पूछे गए थे। तो इस बार यह भी हो सकता है कि उनके मंत्रालयों के बारे में पूछ लिया जाए और हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि सीएम अशोक गहलोत क्या है, सीएम है, बस इतना ही पता होता है। तो आज हम इससे अधिक जानकारी के लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आप जरूर देखें। अब सबसे पहले यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम एक एक जानकारी डिटेल साथ में ट्रिक्स के साथ देखेंगे। चलिए, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सबसे पहले एक नंबर पर बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत की। हम बात करते हैं तो देखिए, इन सबसे पहले ये तो सभी को पता होता है कि क्या सीएम है, इतना तो सभी को पता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं इनके पास कौन कौन से मंत्रालय दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पर इनके पास मंत्रालय आता है वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखते हैं ताकि पैसों की हेरफेर ना हो। फिर उसके बाद आता है न्याय एवं गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय जो कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कार्मिक मंत्रालय, आईटी कम्युनिकेशन, कैबिनेट सचिवालय और सूचना एवं जनसंपर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूचना एवं जनसंपर्क। अब देखिए, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है जो सभी को नॉर्मली पता ही होगा, सरदारपुरा जोधपुर। पिछली बार राजस्थान पुलिस में सरदारपुरा न देकर सीधा जोधपुर ही दिया हुआ था, तो इस बार हो सकता है वो सरदारपुरा भी दे सकता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 नंबर बीडी कल्ला के बारे में। अब देखिए, बीडी कल्ला क्या है। तो बीडी कल्ला हमारे क्या है, शिक्षा मंत्री। अब देखिए, इनके नाम में क्या लगा हुआ है, कला लगा हुआ है। तो कला किससे आता हुआ, साहित्य से। साहित्य से आता हुआ तो ये क्या होंगे, शिक्षा से संबंधित होंगे। दूसरी बात, संस्कृति विभाग इनके पास है और आर्ट एंड कल्चर। अब जिन इनको कला है तो इनके नाम में ही है, तो इनके पास आर्ट एंड कल्चर तो वैसे भी होना ही है। इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। अब ये कहां पे है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, सॉरी पश्चिमी बीकानेर में। ठीक है, सॉरी क्या है, पश्चिमी बीकानेर से इनका विधानसभा क्षेत्र है। अब नंबर 3 पर हम बात करते हैं किनकी, तो हम बात करते हैं लालचंद कटारिया की। किनकी बात करते हैं, लालचंद कटारिया। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास दिया हुआ है कृषि मंत्रालय। क्या दिया हुआ है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं मत्स्य पालन यानी कि मत्स्य विभाग। यानी 3 चीज दी हुई इनके पास, कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग। और इनका विधानसभा क्षेत्र है जोटवाड़ा। ये आपको याद रखना है, इनका विधानसभा क्षेत्र है झोटवाड़ा, जयपुर, यानी कि ये कहां पर है, जयपुर के अंदर है। अब नेक्स्ट हम 3 नंबर पर बात करते हैं साहिल मोहम्मद, सॉरी 4 नंबर पर हम बात करते हैं साहिल मोहम्मद की, जो कि इंपोर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो शुरू के मैं 5-7 लिखाऊंगा, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 नंबर पर हम बात करते हैं साहिल मोहम्मद की और इनका मंत्रालय है अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय। अब देखिए, क्या है अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, यानी कि मुस्लिम कास्ट से संबंधित। तो ये क्या है, साहिल मोहम्मद, ये भी मुस्लिम कास्ट से संबंधित है। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय दिया हुआ है, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो इनका विधानसभा क्षेत्र है पोखरण जैसलमेर। अब पोखरण तो आप सभी को शायद पता ही होगा, ये हमारा ये जो परमाणु परीक्षण होते हैं ये पोखरण के अंदर ही हुए थे, 2 हुए थे, दोनों के दोनों कहां पर हुए थे, जैसलमेर पोखरण में हुए थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हृदय लाल अजाना की। 5 नंबर पर हम बात करते हैं हृदय लाल अजाना की, जो कि क्या है, सहकारिता विभाग है। क्या है, सहकारिता विभाग। अब सहकारिता विभाग कहां पर दिया हुआ है, तो शायद आपको पता होगा, संविधान के भाग 9B के अंदर ये दिया हुआ है, शायद आपको पता होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है। तो इनका विधानसभा क्षेत्र है निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। क्या है, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़। क्या है, उदयलाल अजाना सहकारिता विभाग। आपको इसी तरह अपनी कॉपी में एक टेबल बना लेनी है, करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब नंबर 6 पर हम बात करते हैं किसकी, तो नंबर 6 पर बात करते हैं शांति धारीवाल की। किसकी बात करें, शांति धारीवाल। तो इनके पास शांति है तो ये स्वायत्त है, तो आप क्या याद रख सकते हो, स्वायत्त शासन।
और शांति धारीवाल है तो ये क्या करेंगी, नगर का विकास करेंगी, यानी कि नगरीय विकास प्लस हाउसिंग, कानून और इलेक्शन। सिर्फ आपको ये याद रखना है, तो इलेक्शन के लिए शांति धारीवाल, दूसरा स्वायत्त शासन और नगरीय हाउसिंग। अब इसके बात कर लेते हैं कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है उत्तरी कोटा। अब नंबर 7 पर हम बात कर लेते हैं, लास्ट है, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, यानी कि 8 नंबर से फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये है प्रसादी लाल मीणा। प्रसादी लाल मीणा जो कि क्या है, मेडिकल एवं हेल्थ मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो ये है हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि मेडिकल एवं हेल्थ मंत्रालय इनके पास है। साइड में एक्सरसाइज तो आप समझते होंगे शायद, ये वही एक्सरसाइज है जो हेल्थ से संबंधित है, यानी कि हेल्थ एंड एक्सरसाइज। और इनका विधानसभा क्षेत्र है, तो ये विधानसभा क्षेत्र है लालसोट दौसा। ठीक है, आप शायद इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर एक बार फिर से ले लें आप। और अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो चलिए इस स्लाइड पर हम बात करते हैं अन्य मंत्रियों की, लेकिन इनके याद रखना विधानसभा क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इनके मंत्रालय ही आपको याद रखने हैं, और इनके मंत्रालयों की मैट्रिक के साथ आपको याद करवा दूंगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं महेंद्र सिंह मालवीय। ठीक है, तो इनका देखिए क्या है, इनके पास है जल संसाधन मंत्रालय। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो माल किनके पास होगा, जिनके पास क्या होंगे, पर्याप्त मात्रा में संसाधन होंगे, यानी कि जल संसाधन। तो महेंद्र सिंह मालवीय के पास क्या है, जल संसाधन विभाग। और यदि विधानसभा क्षेत्र देखना चाहे तो हम क्या होगा, बागीदोरा बांसवाड़ा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हेमाराम चौधरी की। हेमाराम चौधरी, यानी कि चौधरी साहब के पास क्या है, हेमाराम चौधरी साहब के पास दिया हुआ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, प्रताप सिंह खाचरियावास की। अब देखिए खाचरियावास या क्या है, वास, यानी हमारे जहां पे वास, हमारा वास स्थान, वहां पर हमें किसकी आपूर्ति चाहिए, तो खाद्य आपूर्ति चाहिए। यानी जहां पर हम रहते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, यानी कि वास जहां पर हम रहते हैं वहां हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खाद्य की आपूर्ति चाहिए। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके पास कौन सा, इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो यह है सिविल लाइन जयपुर। कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम 11 नंबर पर बात करते हैं रामलाल जाट की। तो रामलाल जाट के पास क्या है, राजस्व विभाग है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सीएम गहलोत के पास है, सीएम गहलोत के पास है वित्त मंत्रालय। ये आपको याद रखना है, इनके पास क्या है, वित्त मंत्रालय है, और इनके पास क्या है, राजस्व विभाग है। कभी कभार क्या होता है कि ये दोनों हमारे मस्तिष्क में दोनों एक ही हो जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रमेश मीणा की। रमेश मीणा के पास है पंचायती राज विभाग, यानी कि मीणा जी को क्या दिया हुआ है, पंचायती राज एवं ग्रामीण। ठीक है, यानी कि मीणा हमारे, यदि हम देखें यदि कि कल्चर के हिसाब से, तो ये क्या है, एक जनजाति है। तो जनजाति कहाँ पर रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग किनको दिया हुआ है, रमेश मीणा जी को दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात कर ले जो कि इंपोर्टेंट भी, राजस्थान पुलिस के लिए भी इंपोर्टेंट है और वीडियो के लिए भी इंपोर्टेंट है, क्या है, ममता भूपेश। ममता भूपेश जो कि क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग में मंत्री है, यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग में क्या है, इनके पास ये मंत्रालय दिया हुआ है। अब इनका है ना जो विधानसभा क्षेत्र है, ये इंपोर्टेंट है। इनका विधानसभा क्षेत्र है सिकराय दौसा के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि सिकराय दौसा किसका, ममता भूपेश का क्या है, महिला एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में इनकी ये क्या है, मंत्री है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विजेंद्र सिंह की, 14 नंबर के ऊपर। विजेंद्र सिंह के पास क्या है, विश्वेंद्र सिंह के पास क्या है, पर्यटन विभाग। अब पर्यटन विभाग उसी के पास होगा जो विश्व में क्या होगा, प्रसिद्ध होगा, तभी ये पर्यटन को आगे बढ़ा पाएंगे। इस स्ट्रिक्ट से हम इसको याद करते हैं कि इनका मंत्रालय कौन सा है, तो यह है पर्यटन विभाग। और ये क्या, इनका नाम क्या है, विश्वेंद्र सिंह इनका नाम है। ये इनका याद करने की आवश्यकता नहीं है, विधानसभा क्षेत्र। नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं भजन लाल जाटव का। क्या बात कर लेते हैं, भजन लाल जाटव का हम नाम याद कर लेते हैं। ये क्या है, पीडब्ल्यूडी के अंदर, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रालय इनके पास है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, भजन लाल जाटव। अब नंबर 16 के ऊपर हम बात करते हैं किसकी, शकुंतला रावत की।
तो हम बात करें शंकुतला रावत की, तो ये है उद्योग मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, उद्योग मंत्री हैं, और इनकी जो विधानसभा क्षेत्र है वो बानसूर अलवर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट 2-4 बचे हुए हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार से मंत्री हैं, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हों, और यह इस टॉपिक की हमारी लास्ट स्लाइड है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल एवं विधानसभा क्षेत्र की लास्ट स्लाइड है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये सभी मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, मुख्य मुख्य वही लिखाए हैं, तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 17 नंबर के ऊपर अशोक चांदना जी के बारे में। इनके बारे में देखते हैं, अशोक चांदना जी के बारे में। तो इनका मंत्रालय है खेल मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ग्रामीण ओलंपिक भी होने जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अशोक चांदना खेल मंत्रालय। स्किल डेवलपमेंट और जनसंपर्क ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये इनका ये क्या दिया हुआ है कि खेल मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, अशोक चांदना जी। अब जो खेल में जो बच्चा अच्छा करेगा वही तो चमकेगा, इसीलिए क्या दिया हुआ है, इनका अशोक चांदना नाम दिया हुआ है। और इनका विधानसभा क्षेत्र है हिंडोली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि अति इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों अति इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, श्री विजेंद्र जी ओड़ा। इनको दिया हुआ है स्वतंत्र प्रभार से ट्रांसपोर्ट एवं रोड सेफ्टी। इनको पहली बार ये मंत्रालय दिया गया है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ट्रांसपोर्ट एवं रोड सेफ्टी मंत्रालय। और इनका विधानसभा क्षेत्र है झुंझुनू। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि झुंझुनू के व्यक्ति को यह मंत्रालय दिया है, ट्रांसपोर्ट एवं रोड सेफ्टी मंत्रालय। नंबर 19 पर हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा की। ठीक है, राजेंद्र सिंह हुड्डा, इनको दिया हुआ है स्वतंत्र प्रभार से सैनिक कल्याण प्लस होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस मंत्रालय। तो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, सैनिक कल्याण वाला इंपॉर्टेंट है, तो इनको क्या दिया हुआ है, सैनिक कल्याण मंत्रालय दिया हुआ है राजेंद्र सिंह हुड्डा को। और इनका विधानसभा क्षेत्र है उदयपुर वाटी, जो कि कहाँ आता है, झुंझुनू में आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट है मुरारी लाल जी मीणा के बारे में। तो मुरारी लाल जी मीणा को दिया हुआ है एग्रीकल्चर एवं मार्केटिंग, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग दिया हुआ है कि इनको मुरारी लाल जी मीणा को दिया हुआ है। और इनका विधानसभा क्षेत्र है दौसा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम इसी तरह करंट अफेयर के राजस्थान से संबंधित नए नए टॉपिकों के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।